दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बहुत प्राचीन कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन आज हम लोग पहले सुख के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं कि अपनी काया को, अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें और एक लंबा स्वस्थ जीवन कैसे जिएं। और आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज एक बार फिर हमारे मेहमान डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं। सर, चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। कोविड-19 का असर थोड़ा थोड़ा कम हुआ तो ओमिक्रॉन आ गया है, और इस सब का सोल्यूशन पिछली बार भी आपने बताया था कि वो एक ही है कि इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाएं सर? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने का बड़ा सिंपल तरीका, दो चीज आप याद रखिए। बहुत सारे वैसे तो है, लेकिन नंबर वन, सनलाइट। हर दिन बिफोर गोइंग टू स्लीप यू आस्क योरसेल्फ कि क्या आज सूरज ने मुझे देखा डायरेक्टली, सनलाइट का एक्सपोजर मिला। टू बी वेरी प्रिसाइज 15 मिनट का मिला, इतना। मतलब कोई ना कोई बहाने से आपको धूप में रहना। एक बहाना तो हो सकता है लंच धूप नहीं करना, ठीक है ना। या फिर जब आप गाड़ी में जाते हैं तो एटलीस्ट खिड़कियाँ खुली रहें। अगर आपका हाथ भी धूप में है और शेडो है बाकी जगह पे, तब भी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने बार बोले इसको मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, सनलाइट में सुबह शाम ऐसा बोलते हैं कि मॉर्निंग 2 आवर्स, इवनिंग 2 आवर्स लेना चाहिए, दिन में भी ले सकते हैं क्या? कोई पर्टिकुलर उसके लिए कोई टाइम फ्रेम है? कुछ नहीं। आजकल की जो जिंदगी है ना, इसमें तो आपको मैं इतना ही बोलूंगा कि बस रोज सन को देखिए। आप कभी भी देखिए, कभी भी। एक तो है कि भाई बॉडी में सनलाइट पड़े, कभी भी, धूप दोपहर को हो, सुबह हो, whenever you get time, every time it is good, number one. Number two, एक्सपोजर में अगर आप सन को देख पाते हैं डायरेक्टली तो और अच्छा। 5 मिनट देखिए भी। अच्छा, सूरज की तरफ ऐसे देखना है, घूर के देखना है। राइट। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। आंखों की सारी प्रॉब्लम तो चली जाएगी, ENT की सारी प्रॉब्लम चली जाएगी। आजकल की जो माहौल चल रहा है, डर का माहौल, इसमें भी आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये आप रूटीन का पार्ट बना लीजिए। दैट इज द नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फोकट में करिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका वेट है उसका 1% आपको रोज कच्चा फल और सब्जी खाना है। तो मान लो कोई 100 kg का आदमी है तो वो 1 kg, ठीक है ना। तो सुबह उठ के वो देखेगा 1 kg फल और सब्जी ले लिया। छीलने के बाद मान लो केला, तो छिलका तो खाएंगे नहीं, उसको नहीं वेट करना। सिर्फ जो खा रहे हैं क्या वो 1 किलो है, और रात खत्म होने से पहले वो 1 किलो पेट के अंदर चला गया। सो दैट इज योर इम्यूनिटी। तो फिलहाल तो आप ये 2 चीज ही कर लीजिए, बेसिक नहीं है। आप देखेंगे जो गरीब के बच्चे हैं जो सड़क पे नंगे पैर ठंड में, वो रेयरली बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़े रहते हैं, धूप से जुड़े रहते हैं। राइट। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप मिट्टी से जुड़ पाए, जैसे घास में पैदल चलना, 5 मिनट ही चलें, मिट्टी के ऊपर चलना, राइट। सो वो जो दैट इज द रियल कनेक्टिविटी, ग्राउंडिंग, राइट। अर्थिंग बोलते हैं ना इसे, अर्थिंग। तो वो न्यूट्रिशन आपके पैर से जाएगा, उसका कोई मुकाबला नहीं। आप देखेंगे जो ये जो वातावरण है, जो भिखारी है, वो तो सड़क पे चप्पल भी नहीं है, तो वो तो नहीं बीमार पड़ रहा। उसके पास तो न्यूट्रिशन के नाम पे भी कुछ नहीं है, खाता पीता गंदा कैसे भी रहता है। तो जितनी सारी चीज बताइए, बस इतना अगर कर लेंगे तो इम्यूनिटी को आपने ठीक से एड्रेस कर दिया। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल सर। आज के टाइम हम किसी भी व्यक्ति से पूछें सर, 10 में से अगर हम 7 लोगों से पूछेंगे तो कोई परेशान इस चीज के लिए है कि वो मोटापा उसको परेशान कर रहा है, किसी का बीपी हाई रहता है, किसी को डायबिटीज हो गई है, किसी के सिर के बाल जो हैं वो उड़ गए हैं, किसी को चश्मा लग गया है कम उम्र में। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है और मेडिसिन ले रहा है। तो क्या आज के युग में बगैर दवाइयों के जिया जा सकता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल अक्सर मैं पूछता हूँ। मेरे BBC इंटरव्यू था कि भाई आप थेरेपी के पीछे लगे हुए हैं, उसको क्रिटिसाइज करने में। मैंने पूछा और कि भाई कोई ऐसा दवाई बताओ जिस दवाई के लेने से किसी भी इंसान का कोई भी एक चीज ठीक हो जाता हो, या इम्प्रूव हो जाता हो, या मेंटेन ही रहता हो, ऐसी कोई दवाई। तो एविडेंस अगर देखें आप, तो एविडेंस यही बोलता है कि दवाई से आपकी हालत खराब होती जाती है, राइट। मान लीजिए कोई बीमार है, कोई भी बीमारी का नाम लीजिए, डायबिटीज फॉर एग्जाम्पल, और 400 ब्लड शुगर है उसका, वेरी हाई।
दो लोग बीमार, आपको 400, मेरा भी 400 है, मैं दवाई नहीं ले रहा हूँ, आप लेके उसको 200 कर दे रहे हैं, राइट। तो दोनों में से लंबा कौन जिएगा? दोनों में से लंबा वो जिएगा जो दवाई नहीं लेके उसको 400 रहने दे रहा है। अच्छा सर, हालांकि 400 इज नॉट गुड, लेकिन इनके तो कंपैरिजन में ज्यादा दी। इसके ऊपर रिपोर्ट्स हैं सर कुछ? इसके हाँ, अगर आपको रिपोर्ट देखना है तो आप ये किताब वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, Right. इसमें सारे रिसर्च प्रूफ डाल दिए मैंने, अच्छा। जो मैंने अभी बताया अभी, हाँ। उसके एविडेंसेस डाल दिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉट जस्ट डायबिटीज। एकॉर्ड ट्रायल है, एडवांस ट्रायल है, वीएपीडी यूकेपीडीएस ट्रायल है, वीएडीटी ट्रायल है, वेटरन अफेयर डायबिटीज ट्रायल, जितने सारे बड़े बड़े ट्रायल हुए हैं वो सारे ट्रायल देखेंगे, उसमें एक ही नतीजा, ट्रायल यही होता है कि भाई 5,000 लोगों को दवाई दो, 5,000 लोगों को कुछ मत दो, और 10 के 10,000 लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, फिर देखो कि कौन ज्यादा जिंदा लंबे समय तक जीता है और ज्यादा हेल्दी रहता है कंपैरेटिवली। तो आपका जो सवाल है बड़ा क्लियर सवाल है कि दवाई के बिना कैसे जिए? दवाई के बिना ही जी सकते हैं। ये जितनी सारी दवाइयां अगर आप एब्रप्टली छोड़ देंगे तो क्या आप मर जाएंगे? एक बात समझिए, दवाइयों की वजह से आप जिंदा नहीं है, दवाई खाने के बावजूद भी जिंदा है, समझिए बात को। ओके ओके। इट इज नॉट मेडिसिन व्हिच इज कीपिंग यू अलाइव, इट इज दैट इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन स्टिल यू आर अलाइव। मेडिसिन तो हर दिन आपको खोखला करता है। हमारे पास ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं क्रिटिकली इल, किडनी पेशेंट्स हैं, लिवर पेशेंट्स हैं, जो क्रिटिकली 3rd स्टेज 4th स्टेज कैंसर पेशेंट, छोटे मोटे पेशेंट को तो हम लेते ही नहीं, हम उनको बोलते हैं चैट में हमारे कुछ वीडियो में देख लो आप, तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। उनकी दवाइयाँ पहले 2-4 दिन में टेपर डाउन करके ऑलमोस्ट नहीं कर देती। तो हेल्दी रहने का तरीका ये है कि दवाई आप टेपर डाउन करोगे, उसको छोड़ोगे, पीछे छुड़ाओगे तो ही रह सकते हैं। दवाइयों के साथ तो आप हर दिन मरते हैं, हर दिन मरते हैं। इसका सबूत ये किताब आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट है। हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, तो वहां से जाके भी आप डॉक्टर साहब की जो एक किताब है, इस वीडियो के लिए वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल आपको ये पूछना है आपको कि भाई किसी भी ड्रग के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रीटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जब डॉक्टर बोलेगा ये दवाई ले लो, एक सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब ये दवाई तो मैं ले लूंगा या ये ट्रीटमेंट में ले रहा हूँ, लेकिन ट्रीटमेंट लेने से, दवाई लेने से क्या मेरी लाइफ स्पैन और क्वालिटी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू अगर मैं नहीं लेता हूँ? तो वो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। तो समझ लिए जवाब मिल गया कि दवाई लेने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी घटती है एंड आपका लाइफ स्पैन भी घटता है। तो इसको हम लोग इस रूप में देखें सर, फॉर एग्जांपल मैं बीपी को कंट्रोल करने की दवाई ले रहा हूँ, तो मेरा बीपी तो नंबर्स तो ठीक मुझे दिख रहे हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और वो मुझे मालूम नहीं है, वो कुछ समय के बाद में दिखाई देता है। ये बोल रहे हैं जैसे बीपी की दवाई ले रहे हैं तो बीपी नॉर्मल दिख रहा है तो हमें लग रहा है इल्यूजन कि भाई बीपी मैंने कंट्रोल कर लिया, बट वो आपकी किडनी को फेल कर रहा है। अब जब किडनी फेल हो जाएगा, डायलिसिस पे जाने के लिए डॉक्टर बोलेगा, तब ये नहीं बोलेगा कि इसका कारण बोलते दवाई जो ले रहे थे, बल्कि वो दवाई और बढ़ा देगा, राइट। सो आपका मेन गोल क्या है? कोई एक नंबर को चेस करना है या आपका मेन गोल है हेल्दी रहना? इफ इट इज हेल्दी देन इग्नोर द नंबर्स एंड फोकस टुवर्ड्स हेल्थ। ये हेल्दी का पैरामीटर्स वो बन गए ना सर कि भाई बीपी आपका इतना रहता है तो आप हेल्दी हैं, ऊपर चला गया तो सही नहीं है, डायबिटीज आपका इतना है तो हेल्दी हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है और एलोपैथी तो बोलती है कि यही सही है। तो क्या उसमें कोई कंफ्यूजन है सर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, अगर आप मेडिकल साइंस को देखें, मेडिकल साइंस तो वो ये नहीं बोलते कि एक पर्टिकुलर नंबर पे 120/80 रहना चाहिए, वो नहीं बोलते। वो मेडिकल साइंस अगर देखें 160/100, 160/100, ब्लड शुगर 250 mg/dL, उसका ऊपर, ये तो हुआ मेडिकल साइंस। लेकिन जो डॉक्टर बोलते हैं दैट्स कॉल्ड मेडिकल इंडस्ट्री, ओके, राइट। तो जो डॉक्टर के पास जो MR आता है वो एक पैम्फलेट लेके आता है और उस पैम्फलेट में जो लिखा रहता है तो वही डॉक्टर अपने मुंह से आपको बोल देता है। ही इज नॉट स्पीकिंग फॉर मेडिकल साइंस, ही इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री, राइट। मेडिकल इंडस्ट्री साइंस तो वो है जो जर्नल में, रिसर्च पेपर में, पब्लिश्ड रिपोर्ट्स, दोज आर कॉल्ड मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस कहीं नहीं बोलती है कि भाई 120/80, वो तो बोलते हैं 160/100, उसके ऊपर हुआ तभी आपको दवाई लेना थोड़ा बहुत। इसमें मैं थोड़ा और क्लैरिटी चाहता हूँ सर, जो 160 और 100 के थोड़ा नीचे हैं तो वो अपने आप को हेल्दी मान सकते हैं? हेल्दी है वो, एब्सोल्युटली हेल्दी है। अच्छा, नहीं, एक मैं भी एक्चुअली चेक करता हूँ समटाइम, अपना बीपी मॉनिटर करता हूँ, तो उसमें जो मशीन है उसमें 135 और 85 से ऊपर आते हैं ना, उसमें रेड लाइट जल जाती है और वो ऐसे डराती है कि यार ये तो भयंकर हो गया। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि 160 और 100 तक अगर हम मेंटेन उसको कर रहे हैं, उससे नीचे हैं, तो कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है?
नहीं, किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं। आप ये भी समझिए कि जब भी हम बीपी लेते हैं, मान लो डॉक्टर के पास गए, द वेरी थॉट कि मैं बीपी ले रहा हूँ, उतने ये सोच से ही बीपी बढ़ जाता है थोड़ा सा। ओके ये भी एक फैक्टर है, राइट? दैट इज कॉल्ड व्हाइट कोट सिंड्रोम, है ना? तो बीपी को तो चेक, कोई ऐसी चीज नहीं जिसको चेक करना है, क्योंकि बीपी चेक करके कुछ हासिल नहीं होगा, राइट? तो पहले तो देखो सिम्टम है क्या, कोई डिस्कम्फर्ट है क्या। अगर तो डिस्कम्फर्ट है तो अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। बीपी इज नॉट ए डिजीज, बीपी कोई डिजीज का नाम नहीं दिया है, बीपी इज कॉल्ड ए मेडिकल कंडीशन। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत तेज दौड़ूंगा, अब उसके बाद मैं रुक जाऊंगा, आप मेरा ब्लड प्रेशर लीजिए, 200/100 आएगा, तो क्या मैं बीपी का पेशेंट बनूंगा? मैंने कॉन्सिक्वेंस किया बॉडी को, बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड किया, राइट? सिमिलरली द वेरी थॉट कि मैं बीपी ले रहा हूँ, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो उस थॉट से, जैसे मान लो अगर यहाँ पे सांप आ जाए तो मैं स्टेशन में बैठा हूँ, लेकिन मेरा बीपी बढ़ जाएगा ना, तो क्या इसका मतलब है कि मैं बीमार हूँ, मैं हाइपरटेंशन का मरीज हूँ? नहीं, एक सर्कमस्टेंस पे हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। बीपी, हाई बीपी क्या है? जब आपके आर्टरीज छोटे होते जाते हैं, नैरो होते जाते हैं, और उसमें बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, तो बॉडी को न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए और ज्यादा फोर्सफुली ब्लड को भेजना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए बॉडी बीपी बढ़ाती है। तो लेकिन अब जब बीपी घटा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप बॉडी को उल्टा काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचाने दे रहे हैं बॉडी। तो बीपी बढ़ रही है, मतलब कि न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा था, तो बॉडी को मजबूरी में बीपी बढ़ाना पड़ा ताकि फोर्सफुली पहुंचे। तो आपको ये देखना चाहिए कि वो जो आर्टरीज हैं जो नैरो डाउन हो गई थी, उसको कैसे दोबारा खोलें। और बीपी गोलियां नहीं खोलेंगे उसको, बीपी गोली और कम करेगी, फिर हार्ट और पंप करेगा, फिर और डॉक्टर बोलेगा और गोली। तो अब ऐसे में लिवर किडनी फेल हो जाएगा। तो उसमें अगर किसी का बीपी ज्यादा है सर, मान लेते हैं 100 से भी ना ज्यादा चला गया उसका नीचे वाला, और 160 से ऊपर चला गया जो ऊपर पार्ट रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ क्या विशेष ध्यान रखा जा सकता है सर, खान पीन का या पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइजेस? देखिए, एक तो है लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म। उसी को कैसे घटाएं? मान लो कभी ऐसा हो गया कि भाई इतना जो नंबर आप उतना है, उसको उसी वक्त नीचे करना है, दवाई से भी तेजी से जी। तो आप एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में पानी गर्म कीजिए 42 डिग्री सेल्सियस, राइट, और उस बाल्टी में दोनों पैर ऐसे डाल दीजिए, और ऐसा 20 मिनट तक गर्म। पानी थोड़ा ठंडा होगा तो फिर एक और बाल्टी रखो, उसमें 50 डिग्री पे पानी है, राइट, ताकि पानी हम रिप्लेस करते रहे, सो दैट वी मेंटेन द टेंपरेचर एट 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऐसा 20 मिनट करेंगे तो 10 से 20 मिनट कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर। अच्छा, हाँ, तो ऐसा आप 7 दिन तक करेंगे, तो उसके बाद नहीं भी करेंगे तब भी ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाएगा। तो इमीडिएट आपका ब्लड प्रेशर घट सकता है, और दिन में 2 बार कर लीजिए, 20-20 मिनट, सुबह शाम, राइट। तो आप 2 गोलियां, डॉक्टर ने बोला ना, ठीक है डॉक्टर साहब 2 गोलियां ले लो, आपकी गोलियां नहीं ली। आप जैसे ही करते हैं ना, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऐसे डायलेट होता है, बड़ा हो जाता है, राइट। तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना विदाउट एनी साइड इफेक्ट, राइट। ये सबसे बड़ी बात है सर। और हमारा जो मेन फोकस है डायलेशन, ब्लड प्रेशर को बड़ा करना, राइट। ब्लड प्रेशर घटा तो बॉडी ने ब्लड प्रेशर बढ़ाया, हमने जैसे ही डायलेट कर दिया गर्म से, तो बॉडी हैज टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, क्योंकि अब आराम से ब्लड फ्लो हो रहा है। आपको बड़ी अच्छी नींद भी आएगी, नींद भी आएगी, आपका सिर दर्द वो गायब हो जाएगा, राइट। तो आज कभी सिर दर्द तो करके देखिए, नींद ना रही तो करके देखिए, सारी चीज कनेक्टेड है आपसे, राइट, दैट्स ग्रेट। और अगर लंबे टर्म के लिए अगर करना लॉन्ग टर्म के लिए, मैंने अभी जो इम्यूनिटी का मैंने आपको बताया सर, उसी को कीजिए कि रोज मैंने बताया था 1%, उसको 2 कर दीजिए, 2%। अच्छा, ओके। इफ 2% of body weight you eat raw fruits and vegetable, तो BP और शुगर can be addressed easily। एक और इशू आ रहा है डॉक्टर साहब, जब हम फ्रूट और वेजिटेबल की बातचीत करते हैं तो ऐसा सुनने में आता है, और ऐसे उसके हम लोग बहुत सारे वीडियोस भी देखते हैं, न्यूज़ में भी आती हैं चीज़ें कि उसमें केमिकल यूज़ हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं वो खाने से भी डर लगता है कि यार मैं ये ग्रीन चीज़ें खा तो रहा हूँ, कहीं इस पे केमिकल नहीं हो, कहीं वो नहीं हो, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड चलता है सर। चलता है, तो सोल्यूशन क्या है? आप जरा सोचिए कि ठीक है आप वही खाइए जिसमें केमिकल नहीं है, बताइए एक चीज करना, कोई भी एक चीज अभी जो खाते हो जिसमें आपको लगता है केमिकल फ्री है, बताइए। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में केमिकल है तो नहीं खाना चाहते, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ जो भी चीज में आपको लगता है केमिकल है वो मत खाइए। अब बताइए आप क्या खा रहे हैं? अभी भी जो खा रहे हैं, क्या वो इसलिए खा रहे हैं कि वो केमिकल फ्री है? अभी दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, क्या वो केमिकल फ्री है? दूध क्या वो केमिकल फ्री है? गाय को रोज इंजेक्शन लगाते हैं, मोटे मोटे स्टेरॉइड लगाते हैं ताकि ज्यादा दूध प्रोड्यूस करे, राइट। वो दूध तो स्टेरॉइड्स है, राइट, उसके अंदर स्टेरॉइड्स की कंटेंट है, उसमें गाय को अलग अलग तरह के
इंजेक्शंस लगते हैं ताकि उसका ग्रोथ बढ़ जाए, राइट। तो वो सारे इंजेक्शंस है, एंटीबायोटिक्स लगते हैं, वो वही सारा तो मिश्रण है। याद रखिए जब भी गाय का दूध निकलता है तो गाय के दूध निकलते वक्त इंजरी होती है वहाँ पे, और वो जो पस सेल्स हैं वो भी उसके अंदर होता है, ब्लड होता है, वो भी दूध का पार्ट होता है। तो अभी तो आप पूछ रहे थे कि भाई फर्टिलाइजर, तो दूध तो प्योर नहीं होता उसमें। WHO के प्रोटोकॉल के अनुसार सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनिमल पस एंड एनिमल ब्लड इन द मिल्क इज अलाउड, राइट। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कोई ऐसा दूध निकाल के दे जिसमें 1% भी पस और एनिमल ब्लड नहीं हो, दैट इज वर्चुअली नॉट पॉसिबल। तो आप अभी जो खा रहे हैं क्या वो केमिकल फ्री खा रहे हैं? सर्टेनली नॉट। बिस्किट खा रहे हैं क्या वो तो पूरा ही केमिकल है, राइट। इसमें तो मिलावट हो सकती है एप्पल वगैरह में, वो तो है ही केमिकल, राइट। एक तो केमिकल में मिलावट खाना पसंद करेंगे या केमिकल ही खाना पसंद करेंगे सिर्फ, तो मिलावट वाला फिर भी सही है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपको इतना ज्यादा परवाह है तो आप सोल्यूशन का पार्ट बने ना, राइट। हाँ, आप कोई जैसे हमारे दोस्तों ने मिलकर किया कि चलो हम खेत लेके किराए पे एक माली रख दिया, हमारे घर में 20% खाना वही वाला आता है। कुछ तो शुरुआत हुई ना, राइट। कंप्लेन करना इज वेरी इजी, राइट, लेकिन बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। राइट सर, मेरा अभी जो नेक्स्ट गोल है वो यही है कि एक एग्रीकल्चर लैंड हो और जिसमें जितने भी फ्रूट्स, जितने भी वेजिटेबल उग सकते हैं वो उगाए जाएं। और बहुत इसके बारे में बहुत फोकस भी हैं लोग, अवेयरनेस आ रही है। आप जैसे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोग हैं और जिनके पास में परिणाम है उस चीज़ के, दैट्स ग्रेट। जो दूध की हम बातचीत कर रहे थे सर, क्या डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल हैं? सर्टेनली यस, डेयरी हार्मफुल है, नो डाउट अबाउट इट। याद रखिए जब आप दूध पीते हैं आप क्रेटनाइन खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, राइट। सो क्रेटनाइन बढ़ गया तो बोलते हैं किडनी फेल हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हार्ट फेल हो गया। ये सब चीज आता कहाँ से? दूध से तो आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स तो आता है। याद रखिए प्लांट्स को भगवान ने ताकत नहीं दी है कि वो कोलेस्ट्रॉल बनाए, एनिमल को ताकत दी है। आप क्या खुद क्या एनिमल या प्लांट? यू आर एनिमल, वी आर एनिमल, राइट। सो जो दूध है वो हर स्पीसीज का अलग अलग होता है। ह्यूमंस का जो दूध है वो ह्यूमंस के लिए, गाय का दूध तो गाय के लिए, हाथी का दूध हाथी के लिए, उस तरह से बना हुआ है। अब आप मान लीजिए एक ट्रक का जो टायर है बहुत मजबूत होता है, राइट। तो क्योंकि वो मजबूत होता है वो ट्रक का टायर आप अपने कार में नहीं लगा सकते ना। कोई बोलता है कि गाय का दूध बड़ा अच्छा न्यूट्रिशियस है, लेकिन आप गाय नहीं है। बछड़ा जो है वो उसका ग्रोथ 6 महीने में 100 का हो जाता है। इंसान में जब दूध पीते हैं तो हमारे कुछ सेल बड़ी तेजी से फैलने लगते हैं। तो इंसान में जब कोई एक पर्टिकुलर सेल फास्ट फैलता है, व्हाट इट इज कॉल्ड ट्यूमर, कैंसर। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए सर, मेरे बोलने पे 15 दिन के लिए दूध छोड़िए, डेयरी प्रोडक्ट कुछ और मत चेंज कीजिए, जस्ट वन चेंज दैट आई विल नॉट हैव डेयरी प्रोडक्ट जस्ट फॉर 15 डेज, राइट। उसके बाद अपने आप से पूछिए मुझे जोड़ों का दर्द कम हुआ कि नहीं, नींद बढ़िया हुई कि नहीं, थकान कम हुई कि नहीं, आपको सारे पॉजिटिव, या जो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो रहा है कि नहीं, राइट, या पाइल्स का पेन वो कम हुआ कि नहीं। तो आप हैरान हो जाएंगे कि जितने सारे पैरामीटर्स से जिससे आप अपने आप को महसूस करते हैं, जैसे ब्लड शुगर कम हुआ कि नहीं, एटलीस्ट 30-40 यूनिट्स, राइट। तो जस्ट एक चीज को हटाने से अगर इतने एडवांटेजेस हैं जो कि 15 दिन में आप क्लियरली देख पा रहे हैं, आप सोचिए वो 1 महीने तक छोड़ के रखे तो वही सारे एडवांटेज बढ़ते हैं। अच्छा हमेशा के लिए छोड़ दिया तो अभी तक हमेशा के लिए लेते आए हैं, तो आपको ये नहीं पता कि वो दुनिया कौन सी होती है जहाँ दूध नहीं लेते। तो वो फीलिंग, वो सांसें जो अच्छी तरह से आती हैं वो कैसे आती हैं? आप एक्चुअली देखा जाए तो अपनी बॉडी को पोल्यूट कर रहे हैं। हर एनिमल का, अब देखिए जानवर है, कोई भी ऐसा जानवर जो किसी और जानवर को दूध पीता हो, शेर गाय को पकड़ के खाता है लेकिन गाय का दूध कभी नहीं पीता। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है और जीवन भर पीता है। दैट्स ग्रेट सर। पिछले दिनों जो विराट कोहली ने डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़े और वेगन बने, तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ बनी कहीं ना कहीं, और लोगों का उसकी तरफ में ध्यान भी आकर्षित हुआ कि जब इतने बड़े प्लेयर हैं, फिट हैं इतने ज़्यादा, उनको ज़रूरत नहीं है। तो ये मिथ है डॉक्टर साहब कि दूध को कुछ लोग बोलते हैं कि तो कंप्लीट फूड है, लेना ही चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे। देखिए आपने सुना होगा रेड वाइन इज गुड फॉर हार्ट, सुना? यस यस। तो ये अखबार में पढ़ा, जिसने ये फ्रेंच वाइन कंपनी जिन्होंने ये कॉइन किया था वो अभी जेल में है। अच्छा, हाँ। तो बोलने का मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री ने ये प्रोपेगेट किया कि दूध जो है दैट इज समथिंग जो होल फूड है। ठीक उस तरह से कोई मैंगो इंडस्ट्री नहीं है, कोई बनाना इंडस्ट्री नहीं है,
जो उनके हक में बोले। इनफैक्ट 2018 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दूध को एज ए फूड के लिस्ट से हटाई दी। अच्छा। हाँ, इतने सबूत आ गए कि अब मिल्क इज नॉट कंसिडर्ड एज ए फूड एट ऑल, वो फूड ही नहीं है, राइट। तो हटाना मजबूरी थी क्योंकि उसके अगेंस्ट एविडेंस इतने इकट्ठे हो गए थे कि उसको फूड के लिस्ट से हटा दी। WHO तो करीब आज से 20 साल पहले उसको हटाने ही लगी थी, राइट। उसका ग्लास आप देखते हैं फूड पिरामिड बना होता है, बचपन में बड़ा होगा, एक जगह एक ग्लास भी रखा है छोटा सा दूध का। तो इरादा मिल्क इंडस्ट्री का कि वो दूध का ग्लास जितने नीचे होगा, जितना नीचे मतलब उतना ज्यादा यूजफुल, ऊपर कोने में होगा तो मतलब बहुत कम यूजफुल, राइट। और ये फैसला लिया गया कि दूध को उठा के ट्रायंगल से बाहर फेंक दें, लेकिन उनके अंदर सांठ-गांठ हुई, पूरा इंडस्ट्री डूब जाएगा दूध का, तो अभी तक वो पिरामिड में टिका हुआ है। ये अपने आप में कहानी है, कहानी आप पढ़नी है ना आपको। तो एक किताब है हमारी, दैट इज व्हाई द मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर गोज ऑन स्ट्राइक। इसके अंदर मैंने इसकी कहानी और रेफरेंसेस दिए हैं कि ये जो मिल्क इंडस्ट्री है अभी तक सर्वाइव कर रही है, उसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, किस तरह से वो लोगों को बीमार करती है, किस तरह से वो झांसा देती है। ट्रुथ तो ये है कि दूध एक स्लो पॉइजन है, इसको ना तो किसी को दें ना खुद लें। इस बुक का भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सर। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो इन द जी के लिए आई गिव द लिंक, उसको आप पढ़िए। दैट्स ग्रेट। आपके पास में बहुत सारी नॉलेज है डॉक्टर साहब, आप मतलब आपके पास में असीमित ज्ञान है, स्पेशली इन सब चीज़ों का। समय हमेशा कम पड़ जाता है। सो आज का इंटरव्यू हम लोग यही समाप्त करते हैं। आपने समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सो आप मिले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी से, जिनका विशेष प्यार और आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता है और हम लोग सीखते रहते हैं डॉक्टर साहब से। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात होती रहेगी। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और दूसरे बड़े लोग कब आने वाले हैं। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।